Hello guys, welcome back to this fresh video. I hope you all are fine and doing good. So guys, this is live trade execution video. तो यहाँ पे you guys can see that on the screen we have bought निफ्टी का 18300 का सी बाय किया हुआ है. हम लोग ने 139 के स्ट्राइक प्राइस मतलब 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का, जिसका जब हम लोग ने बाय किया था तब प्रीमियम अराउंड 139 था. नाउ इट इज ऑलमोस्ट 5,000 के लॉस में. हमारा जो दूसरा पोजीशन चल रहा है वो बजाज फिनसर्व का फ्यूचर में चल रहा है, जो कि 1457 पे हम लोग ने 2 लॉट बाय किए हुए हैं. मॉर्निंग में हम लोग ने बजाज फिनसर्व के 1440 के सी में ऑलमोस्ट 78,000 का प्रॉफिट बुक किया था. ये हम लोगों ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था. मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखा देता हूँ. हम लोगों ने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये फ्राइडे के हाईज को क्रॉस करेगा सो देन वी कैन एंटर. ये आर्ली चार्ट है एंड आर्ली चार्ट में जैसे ही इसने वो हाइस को क्रॉस किया था सो दैट टाइम वी हैव एंटर्ड एंड इट हैज गिवन गुड मूव. नाउ अभी यहाँ पे हम लोग ने वहां पे प्रॉफिट्स तो बुक कर लिए. अगर हम लोग वो होल्ड करते थे तो हमारे प्रॉफिट्स और बढ़ते थे, बट इवेंचुअली फाइन है क्योंकि हम लोग ने करंट मंथ की जो मई महीने का जो ऑप्शन था उसमें ट्रेड किया था. सो दैट्स व्हाई विद द स्केप्टिकल व्यू वी बुक दैट 78,000 प्रॉफिट. ये जो बैंक निफ्टी का 44,000 का सी देख रहे हो वो भी हम लोग प्रॉफिट में थे एक टाइम पे, बट इवेंचुअली थोड़ा बैंक निफ्टी में एक रैंडम सा, अगर आप बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का चार्ट देखो तो अभी मार्केट 15 मिनट का चार्ट है ये फ्यूचर का, एक काफी अच्छे से मोमेंटम करके रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टेंस के यहाँ पे रुक के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. बट ये जहाँ पे डिप आया था सो दैट टाइम वी हैव एग्जिटेड विद द माइनर लॉस ऑफ 9,000 इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड. एंड राइट नाउ जो हमारा एक मेजर ट्रेड चालू है बजाज फिनसर्व, तो पोजिशनल है. इसका क्या रहेगा व्यू वो मैं आपको बताता हूँ. बट ये जो निफ्टी का हम लोग ने 18,300 का सी लिया है 1800 क्वांटिटी, तो इसका रीजनिंग मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे यू गाइस कैन सी दैट दिस इज निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट स्पॉट का. हम लोग ने अगर हम लोग यहाँ पे आर्ली चार्ट पे मूव करते हैं देन यस्टरडे वी हैव डिस्कस कि मार्केट एक 18,300 के रेंज के बाहर अभी ट्रेड कर रहा है. इफ वी मूव टू 15 मिनट चार्ट देन वी कैन सी दैट कि अभी यहाँ से ये जोन में मतलब जस्ट अ सेकंड आर्ली में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया हुआ था और उसके बाद में मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर रहा था. फाइनली कल ये 18,300 के जोन के ऊपर ट्रेड करने लग गया था. एंड नाउ दिस जोन 18,400 18,450 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और मार्केट ने उसी तरह से ही रेजिस्टेंस वही जोन में लिया है सुबह से. अगर आप 5 मिनट चार्ट देखो तो उसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसोलिडेशन वी हैव टुक लॉन्ग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर 18,300 का जो हम लोग ने सी लिया हुआ है. जस्ट अ सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फिलहाल अभी 200 रुपीज माइनस में है. सो अभी यहाँ पे ये प्रॉफिट में आया हुआ है. सो लेट्स सी हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी पे एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट है. ये निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 1 मिनट का एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम आए. इफ वी स्विच टू 5 मिनट चार्ट यू गाइस कैन सी एक यहाँ पे पोल एंड फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये कंसोलिडेशन इतने टाइम तक इसने किया है. सो दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी यहाँ से ब्रीच हो, और अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 127 पॉइंट मतलब जहाँ पे हम लोग ने लिया है 139 पे, सो वी आर हैविंग स्टॉप लॉस ऑफ 127. सो अराउंड अगर आप देखोगे तो ये ट्रेड में जो रिस्क है वो अराउंड मतलब एक 18 to 19,000 का है. सो लेट्स सी वेयर इट गोस एंड जैसे ही हम लोग ट्रेड पोजीशन बुक करेंगे सो आई विल बी अपडेटिंग यू ऑन दैट एज वेल. ओके सो गाइज यू कैन सी दैट जो हमारा निफ्टी का 18,300 का सी है वो भी लगभग 1700-1800 के प्रॉफिट में है, और जो हम लोग टारगेट प्लान कर रहे हैं इसके लिए तो वो ये जोन रहेगा. अगर आप देखोगे 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट है जहां पे इसने एक अच्छा खासा पोल एंड फ्लैग बनाया. अभी ये इसके ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है. अगर ये ब्रीच होता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग, अभी करंट मार्केट प्राइस निफ्टी का 18,410 है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 18,440 की तरफ ये जोन तक ये जाए. और अगर ये यहां तक जाता है तो इसका जो प्रीमियम है जो कि 139 में हम लोग ने लिया है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये भी 150-155 की तरफ जाए. सो लेट्स सी वेयर दिस पर्टिकुलर ट्रेड गोज, और वंस वी बुक आवर पोजीशन या फिर यहाँ से ये ट्रेड को प्रोसीड करते हैं सो मैं इसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा. राइट नाउ तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 5 मिनट चार्ट पे ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है. अगर मैं इसे जूम करूंगा सो यू गाइज वुड सी प्रॉपरली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है. हाँ ये जोन में रेजिस्टेंस आ रहा है कई टाइम से, बट लेट्स सी दिस वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो. सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड एक अच्छे तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है. जो हमारा प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 11,000 पे बढ़ा हुआ है. अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट
एक अटेम्प्ट तो इसने किया है, 5 मिनट के कैंडल ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया हुआ है। सो लेट्स सी, अभी हम लोग 15,000 प्रॉफिट्स में, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 150 की तरफ ये जो 18,300 का सी है वो जाए। सो लेट्स सी ये यहाँ ये ट्रेड में क्या होता है। मोमेंटम आया हुआ है, ये इसके सी का चार्ट है। सी का चार्ट भी आप देखोगे तो एक अच्छी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। हमारा जो नेट ओवरऑल प्रॉफिट है वो 81-82,000 है, बट टिल द टाइम वी आर नॉट बुकिंग प्रॉफिट्स, आइदर प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा वो उस दिन का मतलब प्रॉफिट काउंट नहीं होता है। अगर अभी हमारा पोजीशन ओवरऑल 80,000 प्रॉफिट में, दैट इज फाइन, बट इवेंचुअली व्हेन वी विल बुक आउट दिस पोजीशन, सो दैट टाइम हमें समझेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, मैं ये निफ्टी के चार्ट को जूम करता हूँ। ये 5 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग का आपके सामने ये अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हुआ है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतने कंसोलिडेशन के बाद में ये ब्रेक हुआ है तो ये 18,440 के जोन तक जाए। सो लेट्स सी वेयर इट गोस। जैसे ही मैं बुक करूंगा पोजीशन तो मैं, या फिर और प्रोसीड होता है तो मैं उसके ऊपर आपको अपडेट करूंगा। ओके गाइस, सो हम लोग ने देखा था ना, हमारा ट्रेड 15,000 प्रॉफिट में था, वहां से ये माइनस में भी आया अभी, बट स्टिल वी आर होल्डिंग आवर पोजीशंस, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट में कि जो हम लोग ने पोजीशन सोची वो वन डायरेक्शन में वहां पे जाए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 5 मिनट के चार्ट का यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है एंड उसके बाद में मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट मैं यहाँ पे ये कैंडल को जूम करता, यू गाइस कैन सी दैट लास्ट कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ आया है, बट टिल द टाइम अपना जो सपोर्ट है, या फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे राइजिंग ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। सो टिल द टाइम अपने सपोर्ट्स, मतलब जो डिजायर्ड स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होते, सो वी वुड नॉट बी एग्जिटिंग। सो जो ट्रेड 15,000 प्लस में था वो अभी 3,000 माइनस में। सो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड जब हम लोग करते हैं तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट ही रहता है। हमें ये बिल्कुल भी मतलब क्लियर होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस क्या है और हमारे टारगेट्स क्या है, और जहाँ पे हम लोग मतलब टारगेट्स, मतलब जो लेवल्स पे हमारे टारगेट्स आ सकते हैं, जहाँ पे हम लोग बुक करना चाहिए उसके लिए हमें होल्ड करना चाहिए। बिकॉज कई बार मार्केट में ये जो मोमेंटम है अपसाइड डाउन साइड के वो होते रहते हैं, बट वो रैंडम विप्सों में हमें एग्जिट नहीं करना चाहिए ट्रेड। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अगर 15,000 हम लोग प्रॉफिट में थे तो वहां से हम लोग ऑलमोस्ट 6,000 के लॉस में भी आए थे, बट स्टिल वी आर होल्डिंग, क्योंकि अभी तक स्टॉक इतना वीक नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे मतलब निफ्टी का मोमेंटम इतना वीक नहीं हुआ है। आप देख सकते हो कि जो लास्ट कैंडल है 5 मिनट की, वो जो प्रीवियस कैंडल है उसको उसने पूरी तरीके से कवर कर दिया, मतलब बेरिश एंगल्फिंग बना दिया। नाउ इफ दिस नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल इज सरपासिंग ये कैंडल का हाई, या फिर इसके 50% के ऊपर जाती है, देन वी वुड बी होल्डिंग। अदरवाइज यहाँ पे हाई चांसेस है कि यहाँ से ट्रेड नीचे जाए, ये जो हमारे डिजायर्ड सपोर्ट है उसे ब्रीच करे और हमें यहाँ से ये ट्रेड में स्टॉप लॉस लेना पड़े, बट अभी तक वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं जैसे होता है। सो आई वुड बी अपडेटिंग ऑन दैट एज वेल। ओके गाइज, यू कैन सी दैट हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 127 के आसपास है। नाउ अगर आप ये सी देखोगे तो वो 131 के आसपास आया हुआ है। सो हम लोग हमारे ऑर्डर के साथ में रेडी है। अगर यहाँ पे 127 हिट होता है सो वी वुड बी डायरेक्टली एग्जिटिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया दैट यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे बेरिश एंगल्फिंग बना। सो अगर ये हाई चांसेस है कि अगर ये सपोर्ट्स ब्रीच करे तो यहाँ से फर्दर डाउन साइड जाएगा, बट जैसे हम लोग ने डिस्कस किया कि टिल द टाइम हमारा सपोर्ट मतलब ब्रीच नहीं होता या फिर इंपॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस की लेवल है वो ट्रिगर नहीं होती, सो वी वुड बी होल्डिंग दिस ट्रेड। क्योंकि हमें ट्रेड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है, हम लोग जिसे बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये अभी बेरिश एंगल्फिंग तैयार हो गया तो हम लोग ये व्यू पे आ जाए कि मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट ब्रीच करेगा। डेफिनेटली हाई चांसेस है, बट टिल द टाइम इट इज नॉट ब्रीचिंग हम लोग को ट्रेड में रहना चाहिए। सो इफ इट इज हिटिंग 127 जोन देन वी वुड बी एग्जिटिंग, अदरवाइज वी विल बी स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर पोजिशन। अभी मार्केट ये जोन से थोड़ा बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, सो लेट्स सी वेयर इट गोज। एंड जैसे मैं पोजीशन में बुक करूंगा या फिर एग्जिट करूंगा, आई वुड बी अपडेटिंग ऑन दैट एज वेल। और यहाँ पे हम लोग ने हमारा ट्रेड एग्जिट कर दिया है। सो 127 का हमारा स्टॉप लॉस था, बट हमें स्लिपेज के साथ में बड़ा इसमें लॉस, मतलब बड़ा नहीं, जो हमारा लॉस था उससे जो भी एक्सपेक्टेड था उससे नीचे के लेवल पे ये एग्जिट हुआ है। क्योंकि यू गाइस कैन सी दैट ये ऑप्शन का चार्ट है। सो ये 127 जोन का हमारा स्टॉप लॉस था, बट जब हम लोग ने वो हिट हुआ और एग्जिट कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो 122 के अराउंड ये हुआ। क्योंकि ऑप्शन में आपको इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली मिलेगी। जो हमारा एक्चुअल स्टॉप लॉस था वो 21,000 के पास मतलब प्लान हुआ था कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 21,000 का लॉस होगा, बट टिल द टाइम वी हैव एग्जिटेड। ये मतलब स्लीपेज जिसे हम लोग बोलते हैं कि आप एग्जिट करते करते वो स्टॉक और मतलब वो पोजिशन और
पहुंचेगी एंड वी हैव एग्जिटेड विद द 30,000 स्टॉप लॉस. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन गाइस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको आपकी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है उसे ब्रीच करेगा और फाइनली उसने वो ब्रीच भी किया. अभी ऐसा हो सकता है कि शायद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए वापस ऊपर जाए, जिसे हम लोग कर सकते कि वहां पे मार्केट ने ट्रैप बनाया. तो ऐसे हायर लेवल्स पे डेफिनेटली इस तरीके की चीजें होती है. सो ऐसे टाइम पे हमें जो भी हमारा डिजायर्ड क्वांटिटी है उससे कम में ट्रेड करना चाहिए. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्ली में हम लोग ने पिछले 2-3 दिन से ये डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट ने आर्ली में ये सपोर्ट्स ब्रीच किया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और कल के सेशन में इसके हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था और आज गैप अप के बाद में यहाँ पे सस्टेन हो रहा था. सो दैट्स व्हाई वी हैव ट्राइड टू टेक पोजीशन ओवर हियर, बट इवेंचुअली जैसे कि ये जोन में रेजिस्टेंस है ही मार्केट को, तो वहां पे रेजिस्टेंस प्ले हुआ है एंड वी हैव एग्जिटेड आवर पोजीशन. नाउ ओनली पोजीशन व्हिच वी हैव लेफ्ट इज बजाज फिनसर्व का फ्यूचर. सो लेट्स सी कि बजाज फिनसर्व के फ्यूचर में क्या करते हैं, बट वो हमारा पोजिशनल ट्रेड है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड मूव इन दैट. अगर हम लोग बजाज फिनसर्व का डेली चार्ट देखें सो यू गाइस कैन सी दैट यहाँ पे एक हम लोग ने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ था और आज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ऊपर से. उसके बाद में यहाँ पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट है, अगर आप देखोगे तो ये फ्लैग भी बना हुआ है. उसके बाद में ट्रेंड लाइन का ब्रेक दिखा रहा है. सो अगर ये एंड में अगर यहाँ पे सस्टेन होता है सो एक इसमें से एक अच्छा मूव वी कैन एक्सपेक्ट. सो अगर कुछ भी नया पोजीशन बनता है या फिर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती है सो वी वुड बी अपडेटिंग दैट. कूल गाइस, सो दैट वाज द लाइव एग्जीक्यूशन ट्रेड. नाउ मार्केट हैज क्लोज. नाउ यू गाइस मस्ट हैव सीन दैट कि मार्केट में जहां पे वी हैव सीन कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया और उसका फेल्योर हुआ था, उसके बाद में बेरिश एंगल्फिंग बना. सो मार्केट में उसी जोन में कंसोलिडेट हुआ निफ्टी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे मार्केट हैज गिवन ब्रेकडाउन एंड वहां से मार्केट नीचे की लो लेवल्स में गया. सो दैट वाज एन एग्रेसिव एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का हमारा ट्रेड फेल्योर हुआ. नाउ वी कैन सी दैट आर्ली में ये जो मतलब आज के दिन पे जो मोमेंटम हुआ है वो कितने अच्छे से हुआ है, दैट कि यहाँ पे मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच किया हुआ था, उसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा था. 2 दिनों से मार्केट इस जोन में रेजिस्टेंस लेके ये जोन में कल इसने क्लोज दिया हुआ था. आज गैप अप ओपन होने के बाद में उसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट फाइनली ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्सटेंड हो रही है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए एंड में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया. नाउ अगर कल के लिए हम लोग कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे या फिर कल हमें जब ट्रेड करना रहेगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे. नाउ वी गाइस कैन सी दैट निफ्टी पे आज एक रिजेक्शन सा कैंडल बना हुआ है कि इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हाईज है वहां पे रिजेक्शन सा बना हुआ है जो कि मतलब ऊपर के लेवल पे शैडोज मतलब वहां पे सेलर्स ये हुए ये दिखा रहा है. नाउ इफ वी मूव टू निफ्टी के मतलब छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दैट आर्ली में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट नीचे आया है. सो ये जो कल के मतलब मंडे के सेशन के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे, नाउ ये कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे. मार्केट शायद 18,250 के जोन में जा सकता है अगर वहां पे मार्केट में अगर बाउंस होता है. इफ आई कैन क्विकली मूव टूवर्ड्स 15 मिनट चार्ट देन यू गाइस कैन सी दैट की ये जो 250 के 220 के जोन्स रहेंगे वो निफ्टी के लिए नाउ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे. कल के सेशन में अगर ये जोन्स अगर मार्केट होल्ड करता है 250 तक के देन इट इज फाइन एंड यहाँ पे कंसोलिडेट होता है ऊपर जाने की कोशिश करता है देन अपसाइड की मूवमेंट टाइम आएगी. बट डेफिनेटली मार्केट के लिए अभी ये 18,400 जो आज के सेशन के हाईज है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी कल के सेशन में. बैंक निफ्टी अगर आप देखो सो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है. बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट भी एक काफी अच्छे तरीके से एक we thought that कि बैंक निफ्टी में आज एक ब्रेकआउट आएगा क्योंकि वो अपने मतलब हाईज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था. बट फाइनली ये जो 44,050 के जो एक हर्डल्स है जो पिछले 2-3 सेशंस 2-3 वीडियो से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही से फाइनली एंड में यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया. और ये जो जोन से जहाँ पे निफ्टी बैंक ने पिछले 15 मिनट और आर्ली चार्ट में मल्टीपल टाइम्स इसने बाउंस लिया हुआ है, ये वीक क्लोजिंग के साथ में बैंक निफ्टी ने भी क्लोज दिया हुआ है. नाउ अगर कल के सेशन में
43,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। इफ इट इज ब्रीचिंग दैट, तो उसके बाद में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा, देन हम लोग शॉर्ट साइड में ट्रेड के लिए ये करेंगे। बैंक निफ्टी में अप मूव या फिर बाइंग साइड का पोजीशन तभी बनेगा जब बैंक निफ्टी 44,100 44,050 के जोन्स को मतलब एक अच्छे खासे इसके साथ में, मतलब एक डिसिसिव कैंडल के साथ में 15 मिनट पे अगर इसने ब्रीच करके क्लोज दिया, देन ओनली अपसाइड का मोमेंटम आएगा। कल के लिए जो हमारे स्टॉक रडार पे रहेगा, सो वही सेम बजाज फिनसर्व। अगर बजाज फिनसर्व कल अगर ये डीप में 1430 के आसपास आता है, 1425 के जोन्स में, ये जून फ्यूचर का चार्ट है, सो वहां पे हम लोग बाइंग के लिए पोजीशन बनाएंगे। अगर ये डिप ना आते हुए अगर इसने हाइस को क्रॉस किया, देन वी विल बी गोइंग लॉन्ग। Cool guys, thank you so much. Have an awesome time.